सजनों की दुआओं को ले, जो दिन तुमने गुजारे हैं यहाँ वो याद जिंदगी आबाद कर लेना। रहे तुम जब तक तालीम की इस वज़्न में आते, वज़्न मतलब महफिल सभा, तुम्हें हम सबको तुम रोज मिलते और खिल जाते, यूं ही मिलते रहे सब रब से एक फरियाद कर ले। धन्यवाद। ये जो सफर समाप्त हुआ इसके लिए निराश होने की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सफर सफलतापूर्वक पूरा किया इसका जश्न मनाया है। हम अपना अंत समझ बैठते हैं, जबकि प्रारंभ के बाद जो अंत होता है तो वही अंत एक प्रारंभ, नया प्रारंभ को जन्म देता है। मैं आदरणीय सर की दूसरी पारी के लिए ताकि वो आगे का सफर और आगे बढ़ाए, क्योंकि हम एक सामान्य आदमी हैं, अगर हम रंगमंच पर कार्य करने वाले आदमी, उनके पास काम की कमी नहीं है, अभी भी बहुत सारे ऑफर हैं सर के। मैं आगे के रास्ते के लिए मंगल कामना प्रेषित करता हूँ, आपके समक्ष आमंत्रित करता हूँ आदरणीय चौहान सर। आपने भी सर के साथ काफी समय बिताए, काफी समय सब समय तो हम लोग और विदाई ले रहे हैं हमारे कुछ चौधरी जी और सारा के मेरा सम्मान वरिष्ठ नेता अंदर मैडम हमारे समस्त भाइयों, मैं सर के बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा कि आपके साथ एक साल का समय रहा, बहुत ही सुखद रहा और आप प्रतिभा के धनी हैं। कभी भी आपने किसी बात का या किसी रूप में किसी चीज का संज्ञान लेने का प्रयास नहीं किया। मैं अपने तरफ से मेरे अंदर जो भावनाएं थी, आप जो हमेशा हंसाने, सबको प्रसन्न करने के लिए आप प्रयास करते थे, लेकिन कभी कभी मैं आपको थोड़ा सीरियस होकर बोल देता था। अगर मेरी बातों से आपको इस प्रकार आज पहुंची होगी तो उसे व्यक्तिगत रूप से मुझे क्षमा करने का प्रयास करेंगे। और आपने 34 साल की सेवा बहुत अच्छे तरीके से संघर्षपूर्वक आपने किया और आपके बैकग्राउंड में इस जानकारी मिली कि आप बहुत ही संघर्षशील एवं विचारशील एवं किसी भी व्यक्ति को अपने तरीके से उनको पहुँचाने का प्रयास नहीं किया। ये तो बातें आप मेरे से शेयर किए थे, तो मैं एक बात भी बोला कि आपको एक करनी थी। मैं खुश हूँ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी ओर से एवं सारा परिवार की ओर से आपके सेवानिवृत्ति के साथ जो शेष समय है आपका समय सुखद हो। आपको धन्यवाद चौहान सर। वैसे मैं सबसे छोटा, ज्यादा भारी चीज मत उठा क्योंकि 9वां महीना चल रहा है, सितंबर महीना। सर जो है, अभी आप चौहान सर ने कहा कि बड़े खुश मिजाज इंसान हैं, कभी कभार शरीर साथ न दे तो इंसान है। आपका जब भी आप बात करते थे, आपका जो चुटीला अंदाज था, जब भी हम कुछ बात करते थे उस पर आप टिप्पणी करते थे, वो मजेदार रहता था। आपको एक वाकया बताना चाहूंगा। स्टाफ रूम में हम सब बैठे थे, लक्ष्मी जो हमें पूछने आई कि यादव सर कहाँ हैं? कहा यादव सर गए काम से। इसी प्रकार मिश्रा सर ने एक बार सर को फोन किया, रिटायरमेंट के बाद की बात है, तो इस प्रकार से सर का जवाब मिलता था और हमें आनंदित करते रहे हैं। मैं जो प्रकृति का नियम है उसको मानते हुए आदरणीय उनके संदर्भ में कुछ बताना चाहती हूँ। चौधरी सर की प्रथम नियुक्ति 28/12/1984 को सहायक शिक्षक के रूप में हुई थी।
फिर वो उच्च वर्ग शिक्षक के पद पे पदोन्नत हुए 2008 में, और उसके बाद हमारी संस्था में 27/6/2017 को व्याख्याता के रूप में वो पदस्थ हुए। हालांकि हमारी संस्था में लगभग 1 या सवा साल का कार्यकाल रहा, लेकिन जितने भी दिन सर रहे और जितना भी मेरा उनसे संपर्क रहा, हमेशा खुश रहे। कभी भी मैंने उनके चेहरे पे कोई तनाव नहीं देखा। लीजिए या इस क्लास में पढ़ा लीजिए, हमेशा उनका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। कभी भी उनके चेहरे पे ये तनाव नहीं आया कि मैं रिटायर हो रहा हूँ तो उसके बाद भी मैडम मेरे को जाने बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं। हमेशा तत्पर रहे वो, हाँ मैं अभी चले जाता हूँ। बहुत परिपक्व लगे मुझे, कई बार मुझे सलाह भी देते थे, कई बार मैं उनसे पूछती भी थी। कई ऐसी स्कूल की समस्याएं रहती है जिसके बारे में पूछना पड़ता है, और तो मुझे हमेशा एक अच्छी सलाह दी सकते। और उनका यहाँ जितना भी समय रहा अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मुझे मालूम है स्टाफ हमारा बहुत अच्छा है। कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं, लेकिन हमारा स्टाफ बहुत अच्छा है, इसलिए सर भी उसमें जो पहले से परिचित भी थे यहाँ से अच्छा कार्यकाल रहा। अब रिटायरमेंट के बाद मैं समझती हूँ कि बिल्कुल टेंशन फ्री लाइफ हो गई आपकी। रिटायरमेंट आजकल यदि होता है तो ये समझना चाहिए कि टेंशन फ्री हो गए, क्योंकि नौकरी में आजकल इतना टेंशन है कि उसको झेलना मुश्किल हो जाता है। तो एक अच्छी टेंशन फ्री लाइफ गुजारें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और जो दूसरा जीवन का अध्याय शुरू हो रहा है उसको अपनी इच्छा अनुसार, जैसा कि उन्होंने बताया कि मैं अपना रंगकर्मी के रूप में अपना जीवन शुरू करना चाहता हूँ, फिर से उसको शुरू कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है। और बस अंत में मैं यही बोलूँगी कि हमारे लायक कोई जब भी आपको कोई काम पड़े आप जरूर आइए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। अपने बहुत ही अल्प समय में अपने कार्यों के माध्यम से, अपने अध्यापन शैली के माध्यम से सबके चहेते बन गए। जिस प्रकार से हाईवे में आने वाले जो वाहन होते हैं उससे आगे के सफर की जानकारी मिलती है। जैसे कोई वाहन आया और उसके शीशे में धूल भरा हुआ हो तो हमें अनुमान लग जाता है कि आगे का जो रास्ता है वो धूल भरा हुआ। उससे अगर संवाद किया जाए तो आगे के सफर की कठिनाइयों का भान होता है तथा उसका हल भी मिलता है। हमारे चौधरी सर ने एक लंबा सफर तय किया है और सफलतापूर्वक तय किया है, तो निश्चित ही इस लंबी यात्रा के दरमियान उसके अंदर बहुत सारी मधुर स्मृतियां होंगी, संस्मरण होंगे। तो मैं अब अंत में आदरणीय सर से अपनी इस लंबी यात्रा के दौरान मिले। सबसे पहले तो मैं सभी जितने भी यहाँ पर जो आत्माएं हैं सबको शिव नमस्कार करके प्रणाम करता हूँ। सभी जीव में शिव ही होता है। और देखिए, मैं कलाकार है, आदमी ना भाव होता है, और भाव का आदमी कभी भी रोने लग जाए, कुछ क्या नहीं। महिलाएं क्या रोने देती हैं, बड़ा आराम से हो जाता है, लेकिन पुरुष रोता है उसके आंसू दिखते नहीं। ये रोता होगी उस लोग को सम्मान करते। सबसे पहले जो मैं यहाँ आया तो मेरे को प्राचार्य मैडम की उनके नाम का मैंने आकलन किया, सीमा हद में रही। फिर मैंने उसको पट्टी किया, जैसे राधा है, राधा को पट्टी करते तो धारा, कृष्ण के प्रेम की धारा राधा, वैसी सीमा को पट्टी करते मासी। मैंने मैडम से कहा कि क्या माँ की तरफ ट्रीट करती, उन्होंने कहा कि कोई मैं ध्यान नहीं करता, कोई पूछते है ना, कोई नहीं पूछता मुझे, जबकि उन्होंने वास्तव में ईश्वर को माँ की तरह ट्रीट किया।
और मैं तो 1.25 महीने रहा, 1.25 साल रहा, कभी कभी ऊंच नीच नहीं हुआ, कभी एक शब्द का नहीं था, और किसी ने भी नहीं कहा। मैंने आप लोगों को एक छोटी सी लाइन बोला कि फूल तो बहुत देखे पर गुलाब जैसा नहीं, और मित्र तो बहुत देखे पर आप जैसा क्या है। गोका में जब मैं आया तो बीमार सा हो गया, मतलब बीमार ही आया एक तरह से। मेरे को आँख का ऑपरेशन कराया, सैमसंग सर का, फिर लेके आया, उसके बाद मेरे को शुगर पकड़ ली। लेकिन मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ कि आज मेरा शुगर एकदम ठीक हो गया है। मैं 2 महीने से कोई दवाई नहीं खा रहा हूँ। ये कोका आने का ही असर है। और मैं 2 महीने से कोई अंग्रेजी दवा नहीं खा रहा हूँ, कोई आयुर्वेदिक दवा भी नहीं खा रहा। और आप लोगों को बताऊँ कि जो बीमारियाँ होती है ना, जब आदमी बूढ़ा हो तो सामान पड़ जाता है, लेकिन वो किसी को बताएगा क्यों? मैंने सब खाती हूँ अगर होता रहता है। बीमारियाँ होती क्यों है? उसका सबसे बड़ा रीजन है कब्ज, गैस। पेट में कब्ज रहेगा तो बीमारियाँ होंगी, किसी से कुछ मतलब नहीं। जाने और भी लिखी थी कागज है ना, क्या हड़बड़ी थी, फिल्म भी जाना है, इधर भी आना है। वो बेचारा कलाकार वहाँ टाकी से लड़कियाँ छोड़ने आया, मैं बोला नहीं तो वहाँ भी जाना है। तो इस तरह से है। और सबसे बड़ी बात मैंने बताया कि जब वो एक मेरे साथ जो गुण क्या मुझे नहीं बोल सकता, वो नहीं बोलूँगा। मैंने देखो कोई कई लोग वो होते हैं आस्तिक नहीं होते, नास्तिक होते हैं, तो मैंने भी नास्तिक ही हूँ असल में देखा जाता है, लेकिन मैं पूजा पाठ बहुत करता हूँ। और किस तरह से करता हूँ? घोषणा नहीं करता, दिखावा नहीं करता, ईश्वर को यहाँ से मानता है। और मैंने जो कुछ भी बचपन से मांगा है वो मेरे को मिला है ना। और एक आश्चर्य की बात बताऊँ, हमारी बहन जो यहाँ बैठी हुई है श्यामली, मैंने जब स्कूल स्टार्ट किया था ना प्राइवेट स्कूल से, तो वहाँ भी श्यामली मिली थी मेरे को छात्रा के रूप में, और आज मेरी बहन के रूप में। एंडिंग टाइम में मिली थी शुरू में, फिर एंडिंग टाइम में। और छोटी होने के बाद भी मुझे बड़े बहन की तरफ ठीक किया, कभी बोर्ड में भी लिखने नहीं देती, खुद लिख देती थी। और भावता नहीं वो नहीं भावता। और हरदम ये बोलते रहे कि यार सेहत का ध्यान, सेहत का ध्यान रखो। और बकायदे बताती थी कि ये खाओ वो खाओ, शहर किसी के संतोना देने से आदमी प्रफुल्लित होता रहता है। वर्गों जैसा काम करते रहती है, कोई ध्यान नहीं देता। फूड में पान डालेंगे, कहीं बिगड़ गया तो उसको बिस्तर नहीं, बेचारे पत्थर को सीधा करेगी, बोले सर आपकी बात चला देती है ना। ऐसे भाई हमारे यहाँ लोग हैं, डेवोटिस्ट लोग हैं, तो ये अपने कोका की सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे चीजें हमारे पास हैं। बाकी क्या है, व्यवस्था लोगों में रहती है, कोई किसी को देखना नहीं चाहता। मैं तो बहुत ही से स्कूल में ना देखो कि मैडम क्या करते हो ना, एक मैडम आज यहाँ कान का पहन के आई, दूसरी मैडम दूसरे दिन पहन के आएगी। यहाँ सबको अपने अपन रहे अपने मस्ती में, आग लगे बस्ती तो ये होना चाहिए। अब बाकी देखो भाई, अब कलाकार आदमी ठहरे, अगर कुछ गुस्ताखियाँ हो रही तो क्षमा चाहूँगा। वैसे मेरी फिल्में जो है ना सीडी में मिलेंगी, कमला भाटू के गौना भाटू के, उसमें मैं पुलिस वाले रोल के हूँ। कई लोग देखते हैं आप पुलिस वाले के रोल करते हो क्या? ये फिल्म में देखने तो समय समझ गया है। और ये 6 महीने में करने का है, घर में छोटा सा रोल, उसमें क्या है, मैं उसको मेरे को वहाँ पे नौकर बना दिए हैं, मैं मतलब अपने कुछ कर
ऐसा कलाकार जब शर्म करेगा तो नहीं कर सकता, नहीं पढ़ना है। हाँ, वो एक नाटक था हमारा जुलारी बाई। जुलारी बाई में हमारा रोल जो था ना, पटेल का रोल हम करते थे। तो जो राजा था ना, नकली राजा आता था और बोलता था कि तुम क्या पहन रखे हो, तो सर निकाल दूंगा, ये क्या पहने हो, उसको निकाल दूंगा। तो हमारे एक मेडल बैठी थी लेने के लिए, तो बाहर निकल, अरे तो भाई देखो कलाकार क्या है, जिसने किए शर्म उसके बूढ़े करो, कलाकार यही है। वो जो है ना स्टेज के ऊपर बिक जाता है। तो बहुत सारी कलाकारी की हमें ये रोका स्कूल में नाटक करके गया हूँ, साक्षरता के स्कूल में पूरे छत्तीसगढ़ में मैं नाटक किया हूँ। और वो पंथी नाचते थे, रावण नाचते थे, पूरे ये सब हम लोग को तो अभी पता चल रहा है। हाँ, उसी में जब रहते तब फायदा उठाते हैं। ये लोग फायदा उठा लेंगे। सर सीढ़ी लाते तो अपने नाम पे क्या बोल रहे सर, आप लोग फायदा उठा लेते नहीं। अब अगली फिल्म में शाला परिवार का ध्यान रखिएगा, हम लोग सबको रोल दीजिए। हाँ बिल्कुल सर, मैडम की बात। जो 62+ हो जाते हैं सबका एक फिल्म बना नहीं वो हो जाता है। अभी क्या जो फिल्म छैया के दिन उसमें क्या स्कूल का ही सीन था, पूरा फिल्म। और जो सभा सोसाइटी होती है ना कि स्कूल के अंदर ही बना लेते हैं, खाना वाला स्कूल के अंदर ही बनाते हैं, सीन तो रहती है, तो ओरिजिनल थोड़ी करता है। हम मैं को लग लेते हैं ना, पकड़े रहिए, हमें माइक में रख रहे हैं। आप क्या नहीं सुना आगे हे महामानव दीजिए, हम आपके लिए दूध लाए हैं, दीजिए। आदमी को बड़ा गुस्सा आया, उसने सांपों को धमकाया, अरे ये कैसी उल्टी करना बहा रहे हो, सांप होकर आदमी को निकला ये कैसी उल्टी करना बहा रहे हो, सांप होकर आदमी को निकला रहे हो। एक बूढ़े सर्प ने फन उठाया, बूढ़े सर्प ने फन उठाया और आदमी को समझाया, हे महामानव, अब तो हम नाम मात्र के ही सांप हैं, हमारा असली धर्म तो आप निभा रहे हो, इसलिए तो हमारे आदमियों में सांप बहुत मिल जाते हैं। चलो अपने स्कूल में ऐसा मैंने सुना दिया कि रचना याद आ गई, सुना दिया, बाकी अपने स्कूल में ऐसा नहीं। तो अपने बहुत सुंदर है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। अभी हमारे मिनिस्ट्री के कारण है, संस्कृत में लोग पढ़ाते हैं कि बिच्छू के वहाँ जहर होता है, सांप के वहाँ जहर होता है, और आदमी के पूरे शरीर में जहर होता है। तो अपने स्कूल में अच्छे लोग तो मैं उनके संचालन से बड़े अभिभूत हुए। मैडम बहुत अच्छा सहयोग करती है। ये विदाई की बेला है। मैं प्रिंसिपल मैम से निवेदन करूंगा कि हमारे सारे परिवार की ओर से सर को एक छोटी सी भेंट देकर सम्मानित करने की कृपा करेंगे। तालियां। किया जाए। आइए।
सुबह हेडेक लग रहा था, चल गया था पर उसमें पूरा तेज बुखार हो गया। कल का जो आए विटामिन का वही 712 का खाना है। हाँ, सैटरडे वाला तो शिकायत अब ले 2-4 बोरा भिजवा दीजिएगा।